हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम चालू करेंगे कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट में टेबल्स किस तरह से आपको इंसर्ट करना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि आपको बहुत सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको टेबल्स इंसर्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो ये सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स किस तरह से इंसर्ट करना है, ये हम आज से शुरुआत करने वाले हैं। डेफिनेटली इसके 4-5 वीडियोस आएंगे। सिंपल टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है ये इस वीडियो में हम देखेंगे, और इस सिंपल की तरह से हम उस टेबल्स को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको और अच्छा लुक दे सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह का टेबल हमको क्रिएट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान तरीके से टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फिगर्स या डायग्राम्स इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ कमांड्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन वो कमांड्स इनिशियली आपको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों का मेन्यू बार का यूज करके इंसर्ट ग्राफिक्स किस तरह से करना है ये आप लोगों को बताया था। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप कमांड्स टाइप करने जाओगे तो आपको समय लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका, इजीएस्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपको टेबल इंसर्ट करना है। इसलिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा देता हूं। इस तरह का टेबल हम क्रिएट करेंगे। ये दिस इज अ वेरी बेसिक टेबल जिसमें आपके कुछ नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स है और हमारे पास 6 नंबर ऑफ रोज है। तो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चाहिए। अगर कम रोज और कम कॉलम्स भी अगर आप इंसर्ट करते हो तो उसके बाद में हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं ये भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है टेबल, सिंपल टेबल, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाएगा ये हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ रोज है और 4 कॉलम्स है और 6 नंबर ऑफ रोज है। तो आपको क्या करना है कि बेसिकली मैंने एक आपका फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप मेन्यू बार में अगर आप जाते हो तो फिर से आपको विजार्ड में आना है। विजार्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए क्विक टैब्यूलर करके दिया हुआ है। क्विक टैब्यूलर सब मेन्यू पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप टेबल की एंट्रीज यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन एंट्रीज करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं बेसिकली करता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 4, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ रोज आपको इंक्रीज कर देना है। नंबर ऑफ रोज मुझे 6 चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप एलिमेंट्स की एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली यहाँ पे प्रीफर नहीं करता हूँ एलिमेंट्स की एंट्री करना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री किस तरह से करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट करने के बाद फिलहाल ये बाकी का पोर्शन छोड़ दीजिए। ये आगे जब हमको कस्टमाइज करना रहेगा टेबल उस समय किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए एक टैब्यूलर एनवायरनमेंट आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टैब्यूलर एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बिटवीन बिगिन टैब्यूलर एंड एंड टैब्यूलर। इस बिगिन टैब्यूलर और एंड टैब्यूलर के साथ साथ हमारे कुछ एलिमेंट्स आए हुए हैं, तो उस एलिमेंट को पहले समझ लेंगे। जैसे कि हमने बोला है कि 4 कॉलम्स हमको क्रिएट करना है, तो ये जो 4 सी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब दीज आर द 4 कॉलम्स, दीज आर द अलाइनमेंट ऑफ दैट कॉलम्स। वो कॉलम्स के अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट यानी क्या, अगर आप इस टेबल में देखोगे ये जो सीरियल नंबर जो है, ये सीरियल नंबर हमारे पास कॉलम के सेंटर में आया हुआ है। इसका मतलब दिस फर्स्ट कॉलम इज सेंटर अलाइन। सेकंड कॉलम अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ये हमारे पास लेफ्ट अलाइंड है। सारे के सारे जो कंटेंट्स है इस कॉलम के वो लेफ्ट अलाइंड है। थर्ड कॉलम अगर आप देखोगे तो फिर से ये सेंटर अलाइन है और फोर्थ कॉलम भी हमारे पास सेंटर अलाइन है। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस टेबल पे आएंगे और जो टैब्यूलर के साथ जो दूसरा कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है वहां पे आपको अलाइनमेंट सेट करना है। C स्टैंड्स फॉर सेंटर। ठीक है, तो पहला कॉलम हमारे पास सेंटर अलाइन था, दूसरा कॉलम हमारे पास लेफ्ट अलाइन था, इसलिए इसको L दे देना है। अगर आपको किसी कॉलम के कंटेंट्स को राइट अलाइन अगर आपको करना है तो आपको वहां पे देना पड़ेगा R, राइट, स्मॉल r। लेकिन मुझे लेफ्ट अलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ। थर्ड और फोर्थ कॉलम हमारे पास सेंटर अलाइन था, इसलिए यहाँ पे हम C दे देते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ जो हमारे पास आए हुए हैं वर्टिकल बार्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल लाइंस जो आई हुई है,
दे आर नथिंग बट द वर्टिकल लाइंस ऑफ योर कॉलम, यानी आपके कॉलम के साथ जो वर्टिकल लाइंस है ये वाली जो, ठीक है, इसके लिए वो वर्टिकल बार्स उसके साथ दिए हुए हैं। अगर वो वर्टिकल बार अगर आप यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से ये वर्टिकल बार्स अगर आप निकाल दोगे तो इन दैट केस जो फाइनल टेबल आएगा उसका जो वर्टिकल लाइन आएगा वो आपका वहां पे नहीं रहेगा। फिलहाल मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए तो क्या करता हूँ, ये सारे के सारे वर्टिकल लाइंस सी के साथ हम रख देते हैं। इसको कस्टमाइज किस तरह से करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए मुझे सिंपल टेबल बनाना है, इसलिए मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अभी यहाँ पे एच लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एच लाइन किस रिलेटेड है हमारे पास, ये एच लाइन स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमने दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कमांड है बैकस्लैश एच लाइन। तो जहां पे भी इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए आपको टेबल में, वहां पे आपको कमांड देना है बैकस्लैश एच लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए बैकस्लैश एच लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एम्परसैंड सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे जो है आपको क्या करना है, एंट्रीज करनी है एलिमेंट्स की। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम की एंट्री करना है, एम्परसैंड के बाद आपको सेकंड कॉलम की एलिमेंट्स की एंट्री करना है, दूसरे एम्परसैंड के बाद थर्ड कॉलम की एंट्री करना है, और तीसरे एम्परसैंड के बाद आपको फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स की एंट्री करना है। यानी ये जो एम्परसैंड सिंबल्स है, दिस एम्परसैंड सिंबल्स आर द कॉलम सेपरेटर्स। ये क्या हमारे पास कॉलम सेपरेटर्स है। जैसे कि हमारे टेबल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले रो में क्या है हमारे पास, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, फिर से मैं टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे एंट्री करना है। तो एंट्री किस तरह से करना है, पहले कॉलम में चाहिए मुझे सीरियल नंबर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं SN। दूसरे कॉलम में चाहिए मुझे नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड कॉलम में चाहिए मुझे मैक्सिमम मार्क्स, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स करके टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और चौथे कॉलम में चाहिए मुझे मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। ये मैंने एंट्रीज कर दिया है। अभी फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज अगर मुझे, सॉरी फर्स्ट रोज के एंट्रीज अगर मुझे बोल्ड में चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बी पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो जनरली हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल में जो हेडर लाइंस रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो जो रहते हैं वो बोल्ड में रहते हैं, इसलिए मैं इन सभी को बोल्ड में कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको बोल्ड नहीं करना है तो आप उसको जैसे कि वैसे रख सकते हो, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डबल स्लैश दिया हुआ है, डबल स्लैश स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट रो, ठीक है। तो नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स के लिए आपके पहले रो के एंड में डबल स्लैश दे देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसकी एंट्री कर देंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट रो की एंट्री हमारे पास तो सीरियल नंबर 1। उसके बाद अगर आप देखते हो टेबल में, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, सेकंड है हमारे पास हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरह से। और मैं कुछ रैंडम मार्क्स आपके वहां पे ले लूंगा। फिर से मैं इसको बैक रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों का थोड़ा सा समय जाएगा, इसलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। फिर से यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, हर एक रो का सीरियल नंबर मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट था हमारे पास इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश दे देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 100 और तीसरा अगर मुझे मार्क्स में ऑब्टेन है फॉर एग्जांपल 70। देन दूसरा रो के लिए, ठीक है, अभी फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में बैकस्लैश एच लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, व्हिच मींस सेपरेट फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो। तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है, हिंदी के भी मैक्सिमम मार्क्स ले लेता हूँ मैं 100 और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ मार्क्स 75 सपोज। देन थर्ड सब्जेक्ट में बोल देता हूँ दैट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स यू कैन से। थर्ड यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 100 और मार्क्स ऑब्टेन्ड इज सपोज 87। देन फोर्थ रो की एंट्री हम करेंगे दैट इज साइंस सब्जेक्ट सपोज, राइट, मार्क्स इज 100 एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 82, राइट। एंड देन फिफ्थ सब्जेक्ट इज सपोज सोशल साइंस, maximum marks is suppose 100 and marks obtained is suppose 78। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे टेबल की एंट्रीज करना है, ठीक है। टेबल की एंट्रीज करने के बाद हम इसको बिल्ड एंड व्यू करके देखेंगे कि एक्चुअली ये टेबल हमारा जनरेट हुआ या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और बिल्ड एंड व्यू पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आ चुका है और उसके बाद पीडीएफ व्यू में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं इसको एक्सपांडेड वर्जन में अगर आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसमें कुछ अगर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन अगर करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के नीचे एक हॉरिजॉन्टल न रहते हुए मुझे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए क्या करूंगा,
उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जूम करके बताता हूँ। देखिए फर्स्ट रो के बाद एक एच लाइन दिया हुआ है, अगर मुझे डबल लाइन चाहिए तो मैं फिर से एक एच लाइन कमांड दे दूंगा। फिर से एच लाइन कमांड अगर मैं दे देता हूँ और फिर से इसको मैं बिल्ड एंड व्यू अगर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के नीचे आपके दो लाइंस क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको एक्सपांड व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के नीचे आपकी डबल लाइन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको कोई वर्टिकल लाइंस अगर आपको रिमूव करना है तो उस वर्टिकल लाइंस को वगैरह किस तरह से रिमूव करना है ये हम देखेंगे। मैं फिर से यहाँ पे फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ, फिर से प्रोग्राम में आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जो CL वगैरह जो लिखा हुआ है टेबुलर के साथ, ठीक है, इसका ये वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, सभी अगर मैं निकाल लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ है उस टेबल में आपके वर्टिकल लाइंस नहीं रहेंगे। सभी निकाल चुका हूँ तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू पे जाता हूँ और बिल्ड एंड व्यू पे जाने के बाद जो प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी सारे वर्टिकल लाइंस थे वो वर्टिकल लाइंस मेरे अभी नहीं है। एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए तो क्या करूंगा, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बार दे देता हूँ और एक यहाँ पे वर्टिकल बार दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि इस टेबल के जो स्टार्ट में एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी और यहाँ पे एंड में एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे इस टेबल में स्टार्ट और एंड में एक वर्टिकल लाइन आ चुकी है। ठीक है, उसी तरह से किसी भी पोजीशन पे अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो मुझे कमांड देना पड़ेगा \h लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड में भी मुझे डबल लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे भी \h लाइन दे दूंगा। ठीक है, इसको बिल्ड एंड व्यू अगर हम करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी टेबल में हमारे पास जस्ट एक्सपांडेड व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे की इसमें डबल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से प्रॉपर यूज करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन यहाँ पे ला सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम कि ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम या टेबल का नंबरिंग नहीं आया हुआ है। इसका टेबल का नाम और टेबल की नंबरिंग अगर आपको लाना है तो आपको क्या करना है, इस टेबुलर एनवायरनमेंट में फिर से आना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर टेबल का नंबर और नाम आना चाहिए ऐसे लगता है तो मुझे ये सारा का सारा जो टेबुलर एनवायरनमेंट है मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा बिगिन टेबल और एंड टेबल के बीच में। तो क्या करता हूँ, मैं कमांड देता हूँ \begin टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिगिन टेबल ये आया हुआ है कमांड, इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पूरे की पूरे टेबुलर एनवायरनमेंट को क्या कर देना आपको, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो टेबल नंबर या टेबल का नाम वगैरह आपको देना है तो आपको टेबुलर एनवायरनमेंट को टेबल के अंदर में आपको इंक्लूड कर देना है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको टेबल का नाम और नंबर टेबल के ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए। अगर मुझे टेबल के ऊपर अगर नाम चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कैप्शन नाम अगर देना है तो आपको \caption नाम का कमांड है। ठीक है, \caption अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे टेबल का नाम मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरे पास मार्कशीट है तो मैं यहाँ पे मार्कशीट करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ आपको अगर इस टेबल को कहीं पे रेफर अगर करना है तो आपको लेबल भी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेबल हम देंगे यहाँ पे। तो जब भी आपको रेफर करना है यानी रेफर दिस टेबल नंबर 1.1, रेफर टेबल नंबर 1.2, इस तरह के अगर आप टेक्स्ट में अगर देते हो तो इसको आपको लेबल भी देना पड़ेगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल टेबल ए नाम देता हूँ सपोज। ठीक है, ये लेबल भी आप लोगों को देना है। एक कैप्शन अगर आप इस टेबल के नीचे करते हो तो टेबल के नीचे उसका नाम आएगा। हम देखते हैं, पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो कैप्शन मैंने मार्कशीट दे दिया है। ठीक है, और इसको अभी मैं बिल्ड एंड व्यू करके अगर आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस टेबल के ऊपर एक टेबल का नंबर और नाम आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस टेबल के ऊपर टेबल का नंबर, ये सबसे पहला टेबल है इसलिए टेबल 1 आया हुआ है। और कुछ ज्यादा टेबल्स अगर आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली ये टेबल का नंबर आपका अपडेट होते जाएगा और इसके ऊपर ये नाम आया हुआ है। ठीक है, अभी इस टेबल को अगर आपको सेंटर अगर करना है तो क्या कर देना है, यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ पे एक कमांड दे देना है \centering। ये सेंटरिंग अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं से आपको रन करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेबल थोड़ा सा आपका पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यू मे हैव नोटिस कि ये टेबल पहले लेफ्ट अलाइन था तो अभी वो सेंटर में आ जाएगा। अभी ये पेज के सेंटर में आया हुआ है। जब आप कोई टेक्स्ट अगर आप ऐड करोगे तो जिस पोजीशन पे आप टेबल ऐड करोगे उस पोजीशन पे आपका टेबल आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैप्शन अगर मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, नाम अगर यहाँ पे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे टेबल के नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे हम इस टेबुलर एनवायरनमेंट के नीचे हम इस कैप्शन को ऐड करेंगे। और इस कैप्शन को टेबुलर एनवायरनमेंट के नीचे अगर हम ऐड करते हैं, देखिए मैंने इस टेबुलर एनवायरनमेंट के नीचे मैंने ऐड कर दिया है कैप्शन को और इसको बिल्ड एंड व्यू करके हम दिखाते हैं तो आप देखेंगे ये जो ऊपर नाम था टेबल के ऊपर वो अभी नीचे आ जाएगा।
आप देखेंगे ये नाम अभी हमारे पास नीचे आ चुका है। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फिर से एक बार स्टेप रिपीट करता हूँ। आपको जाना है मेन्यू बार में, विजार्ड में जाना है, ठीक है, क्विक टैबुलर पे क्लिक करना है। क्विक टैबुलर पे क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो पॉपअप हो जाएगा। वहां से आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपको सिलेक्ट करना है, कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम चाहिए, और उसके बाद में आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका एक टैबुलर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको कौन से कॉलम के एलिमेंट्स लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है, उसके हिसाब से आपको CL या R आपको दे देना है। देन एम्परसैंड जो बताया था मैंने, एम्परसैंड इज नथिंग बट द कॉलम सेपरेटर। तो हर एक कॉलम के हिसाब से क्या कर देना है, आपको एंट्रीज कर देना है। और एंट्रीज करने के बाद अगर आप बिल्ड एंड व्यू करते हो तो एक ब्यूटीफुल टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सिंगल लाइन या डबल लाइन अगर करना है तो सिंपली डबल लाइन चाहिए तो बैकस्लैश H लाइन करना है, और एक लाइन अगर आपको चाहिए तो बैकस्लैश H लाइन फिर से यहाँ पे कर दीजिए। बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो जो आपका सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास हेडर लाइन था, यहाँ पे अभी हमारे पास 3 लाइन आ चुकी है, ठीक है। आप एक्सपांडेड व्यू में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 लाइन आ चुकी है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्टिकल लाइंस मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने बताया था कि टैबुलर के साथ जो कर्ली ब्रेसेस में आया हुआ है उसको अगर आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ वर्टिकल बार, यहाँ पे फिर से वर्टिकल बार करते हैं, यहाँ पे भी मैं वर्टिकल बार कर देता हूँ, तो और इसको मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी कॉलम पे आपका वर्टिकल लाइंस अभी आ जाएगी। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। और इसका कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। So friends, that's all for this video. Thank you very much.